आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। आज मैं आपके साथ हूं बिलाड़ा, और बिलाड़ा में एक ऐसी संस्था से आपको मिलवाते हैं जो वाल्मीकि समाज के लिए सक्रिय कार्यरत है। समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के बारे में, उनको मिटाने के बारे में प्रयासरत करती है, और एक ऐसी संस्था है जिसने अपने कम समय के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 84 गांव वाल्मीकि विकास एवं सेवा संस्थान बिलाड़ा पट्टी की, जो अपने सक्रिय कार्य से आज लगभग पूरे राजस्थान में जानी जाती है। तो आइए उसी संस्था के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जी गारू हमारे साथ में हैं, इनसे अपन बात करते हैं कि आखिर इनकी संस्था किस तरीके से कार्य करती है और इनकी संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं अभी तक। तो इनसे बात करते हैं। सर प्रकाश जी, आपका आरजे न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। प्रकाश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस संस्थान का निर्माण आपने कैसे किया, क्या आपके मन में ऐसा भाव हुआ और कब किया? देखिए, ये बाणगंगा धार्मिक स्थल है बिलाड़ा के पास में जी। और हाईवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर करीब 100 वर्ष से हमारी जमीन थी, समाज की कब्जा शुदा थी, जो हमारे पूर्वजों ने रोक रखी थी जी। उस पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। जी। तो हमने लोगों से, दूसरे समाज से हमने देखा कि सभी के धर्मशालाएं बनी है, किसी के मंदिर बना हुआ है, किसी की कोई मंदिर बना हुआ है, धर्मशालाएं बनी हुई है, प्याऊ बनी हुई है। तो हमने भी एक पढ़े लिखे लोगों ने एक विचार विमर्श किया, और एक प्रिंसिपल साहब है हमारे, जो घनश्याम जी खींची साहब खारे मीठापुर से, वो प्रिंसिपल है। उन्होंने, हमने डिस्कस करके पढ़े लिखे लोगों ने और एक राय होकर के समाज को इकट्ठा करके, और 2021 में जनवरी में हमने ये तय किया कि भाई इसको इस जमीन को कामयाब करना है और इसमें एक सामुदायिक भवन बनाना है और इसको कामयाब करना है। जी। इस वजह से हमने ये कार्य 2021 में एक संस्था गठन की, रजिस्ट्रेशन करवाया 84 गांव वाल्मीकि विकास सेवा संस्थान के नाम से। सर, इस संस्थान के मुख्य क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करना, समय समय पर उनकी वो प्रतिभाएं को सम्मानित करना, और पढ़े लिखे बच्चों को अग्रेसित करना, गरीब बच्चों को पढ़ाई सामग्री दिलाना, उनको आगे बढ़ाना। और इसके अलावा जो समाज में कुरीतियां हैं, नारी उत्पीड़न है, बाल विवाह है, बाल श्रम है, दहेज प्रताड़ना है, अशिक्षा है, जो शिक्षा से संबंधित है, जो भी कुरीतियां हैं समाज में, मृत्यु बोझ है, को बंद करना है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको बंद करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा और भी कई संस्था के, जैसे सामूहिक शादियां करवाना, ये भी इसमें उद्देश्य में है। इसके अलावा भी है, जैसे समस्त विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को समस्त गांवों से जोड़ना, और छात्रावास में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाना है। बिलाड़ा पट्टी 84 गांव सामूहिक विवाह का आयोजन करवाना है, और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में सहयोग कर भविष्य में सफलता प्राप्त करने का प्रोत्साहित करना। समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, और बालिका शिक्षा का ग्राफ बढ़ाने के लिए सदस्यों को प्रेरित करना। ये हमारे मोटे मोटे रूप से काफी उद्देश्य हैं। सर, आपकी ये संस्था किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से आपने कार्यकारिणी बनाई है आपने, और क्या क्या कार्य अभी तक इस संस्था के मार्फत आपने किया है? सर, इस संस्थान में सबसे पहले 7 फरवरी 2021 को गठन हुआ कार्यकारिणी का, जिसमें 84 गांव के, जो बिलाड़ा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र पूरा है, उसमें 84 गांव पूरे अपने पूर्वज जो बोलते थे कि 84 गांव है, तो उस 84 गांव का जो एक इकट्ठे होकर के समाज ने निर्विरोध चुनाव किया, और मेरे पे विश्वास करके समाज ने और मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना। उसके समाज की, उनकी मतलब भावनाओं पे मैं खरा उतरा, और पूरी समाज को इकट्ठा करके, सबको साथ लेकर के, सभी समाज के सहयोग से, और सिर्फ समाज से चंदा इकट्ठा करके, और हमने ये निर्माण कार्य शुरू किया, और इसको हमने विद इन 2 साल में इस संस्था का पूरा निर्माण करवाया, और वाल्मीकि समाज द्वारा ही ये निर्माण किया गया है। और करीब 18-20 लाख की लागत से इसमें एक 30 बाई मतलब करीब 100 पट्टी का 30 बाई 50 का उसमें हॉल बनाया, एक रूम बनाया है सभा अध्यक्ष बैठने के लिए, कक्ष है, एक मंदिर भी बनाया जिसमें वाल्मीकि जी की भी मूर्ति है, और हमारे लाल गुरु साहब है जो समाज के, उनकी भी वो 3 गुमटी हमने निर्माण की है, और बाबा रामदेव के, उनकी भी तस्वीर और पगली है, और छोटा मंदिर भी बनाया ताकि बुजुर्ग लोग, मंदिर की आस्था है उनमें। और दूसरी बात है कि हमने बाबा साहब की एक मूर्ति भी हमने स्थापित की है सभा भवन में, ताकि बाबा साहब के सामने बैठ करके हम लोग पंचायती कर सके, बाबा साहब के आदर्शों के विचारों से विचार विमर्श भी कर सके, और आने वाली पीढ़ी में भी बाबा साहब की भावना पैदा हो।
और हमने बड़ा ये करके अब 14 मई 2023 को हमने यहाँ इसका ओपनिंग किया, जिसमें राजस्थान के करीब करीब सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को हमने बुलाया है। वाल्मीकि समाज के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं बुलाया। राजस्थान के टॉप लीडर में केशवराय पाटन से एमएलए एमपी रहे हुए गोपाल पचरवाल, जो उमेश नाथ जी महाराज है उज्जैन से, राष्ट्रीय संत है, वो भी आए थे, और कृष्णलाल जी जेदिया जो मौजूदा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं, और आरएस अधिकारी विनोद मल्होत्रा जी जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, वो एडीएम है, वो भी पधारे थे, और आशा कंडारा आरएस अधिकारी, और हमारे जो पूर्व राज्य सफाई आयोग के मंत्री रहे हुए हैं टाइसन जी, और वर्तमान सफाई आयोग एसी आयोग के उपाध्यक्ष सचिन सरोटे जी भी आए थे, और अंजना पवार जी जो राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष है, वो भी पधारी थी अंदर इसमें प्रोग्राम में। और काफी संत लोग, महंत और अधिकारी कर्मचारी ऑल आर राजस्थान से हमने इनको बुलाया था। कितने लोग आए थे सर लगभग उस प्रोग्राम में? करीब इस प्रोग्राम में वीआईपी लोग 30-35 थे, जो मंचान सिंह थे। उसके अलावा जो पब्लिक थी आसपास के गांवों की, जो करीब 1000-1200 की गैदरिंग थी, और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, खाना भी दिया था, उद्घाटन प्रोग्राम भी था, और जो भामाशाह था, जिन्होंने भामाशाह ने पैसे दिए 5100 प्लस, उनको हमने एक सम्मान पत्र, भामाशाह का सम्मान पत्र दिया, प्लस एक सापे से उनका वीआईपी लोगों से सम्मानित करवाया, और बच्चों को भी, प्रतिभावान छात्राओं को भी सम्मानित किया। उसमें काफी लोगों का समाज का सहयोग रहा, और समाज के जो शिक्षित लोग थे उन्होंने बच्चों के प्रतिभाओं के लिए उनका सर्टिफिकेट, उनके वो मोमेंटो वगैरह उनके सहयोग से वितरण किया गया। देख सकते हैं वाल्मीकि विकास एवं सेवा संस्थान 84 गांव बिलाड़ा के द्वारा एक संस्था निर्माण की गई, और उस संस्था के माध्यम से जो वर्षों से पड़ी थी जमीन, जो इनके पूर्वजों ने उस जमीन को रोक रखा था, उस पर किसी ने अदर समाज के लोग ने अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाकर इन्होंने उस जमीन को काम में लिया। वहां पर एक भवन निर्माण बनाया लगभग 17-18 लाख की लागत से, और उसमें एक हॉल बनाया, एक रूम बनाया, लेट बाथ, मंदिर, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की, ताकि उनके पद चिन्हों पर चल सके और उनके सानिध्य में समाज अग्रसर होकर अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। ऐसा कार्य इस संस्थान के माध्यम से किया है प्रकाश चंद जी गारू ने, और लगभग राजस्थान के टॉप लीडर इस आयोजन में उन्होंने आए थे। उन्होंने इस आयोजन में जो प्रतिभावान बच्चे थे उनको प्रोत्साहित किया, उनको सम्मानित किया, और जो भी भामाशाह थे उन भामाशाहों को भी उन्होंने सम्मानित किया, ताकि आगे चलकर और समाज में वो लोग अपना सपोर्ट कर सके। और इसके साथ साथ सर इतने लोग जो राजस्थान के टॉप लीडर आपने बुलाए थे, तो इसमें आपका क्या मकसद था उनको बुलाने का? सर उनका बुलाने का मकसद यही था कि उन एक हमारी समाज की उसकी जो हमने ये कार्य किया है जी, तो उसको लोगों को प्रेरणा मिले और आगे इसका और भी कोई निर्माण करा सके, और भी समाज को समाज हित में आगे भी हो सके, और उनकी भावना को भी पता चले कि समाज के प्रति अपनी क्या राय है और कितना मतलब समाज के प्रति अपन सोचते हैं। केवल और केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाया था। अच्छा सर, आगे क्या उद्देश्य रहेंगे आपकी संस्था को लेकर? आगे की क्या कार्रवाई रहेगी संस्था की? आगे की हमारी ये रणनीति है कि हमारे पास जो बिलाड़ा क्षेत्र के आसपास में ग्रामीण के लोग हैं, तो उनकी हॉस्टल नहीं है कि बिलाड़ा में, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है छात्रावास की जमीन के लिए। वहाँ छात्रावास हम इसलिए नहीं बना पाए कि वहाँ सामने शमशान घाट था हमारे सामुदायिक भवन के सामने, इसलिए हमने हॉस्टल का निर्माण वहाँ नहीं किया, नहीं तो हम ऊपर भी बना सकते थे। अब हमारा उद्देश्य है कि बिलाड़ा के आसपास रोड पे कहीं भी जमीन गवर्नमेंट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हम कैसे भी डोनेशन करके भी छात्रावास की जमीन लेंगे और उसमें गरीब बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए हम हॉस्टल का निर्माण कराएंगे। सर इस संस्थान में आप जन सहयोग से करते हैं या अपने स्वयं के बलबूते पर ये संस्थान खड़ी की है? सर अभी तो जो ये संस्था खड़ी की है सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज 84 गांव के लोगों से चंदा करके रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, बैंक में खाता भी खुलवाया है, और सिर्फ वाल्मीकि समाज से चंदा लिया है, और उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से ये काम हुआ है। और आगे अब हॉस्टल का जो कार्य चलेगा उसमें गवर्नमेंट से भी सहायता लेंगे और समाज से भी सहायता लेंगे। अच्छा सर, इस संस्थान में आपने बहुत से अच्छा कार्य किया है। इस संस्थान में आपका सहयोग के साथ और कौन कौन से बड़े बड़े लीडर थे या समाज के ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सहयोग किया? समाज में सभी जो बड़े बड़े लीडर थे अपने समाज के, जो बिलाड़ा क्षेत्र के हैं, जो बिलाड़ा क्षेत्र के बुजुर्ग और पंच पटेल थे, उन्होंने सहयोग किया है। 11,000 भी दिए, 21,000 भी दिए, 51,000 रुपए दिए,
और किसी ने 80, जैसे सबसे हाईएस्ट वाली थी हमारे जगदीश सिंह खोखर की थी। वो दोनों भाई रेलवे से रिटायर्ड है और उनकी मदर भी रेलवे में थी, तो उन्होंने अच्छी राशि दी। उन्होंने 81,000 मतलब 21,000 रुपये राशि दी। फिर सेकंड जो घनश्याम जी खींची है वो भी 5 भाई है, तो उन्होंने भी 71,000 की। और फिर थर्ड मेरी स्वयं की थी। मैं तो एक ही सर्विस में हूँ, तो मेरे दूसरे भाई बेरोजगार था, फिर भी हमने 61,000 की महीना दी। उसके अलावा फिर 55,000, 51,000, 21,000 एक साथ आती गई। और उस हिसाब से लोगों में एकदम उत्सुकता हुई और उनको अच्छा लगा कि भाई ये काम अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पूरी समाज ने, और मेरा कंधे से कंधे साथ दे करके कंधे से कंधे मिला के साथ दिया और इस संस्था का निर्माण हो गया। बहुत ही शानदार निर्माण हुआ और राजस्थान का ये ऐतिहासिक कार्य हो गया। हाँ, इसकी उज्जैन से भी आए, तो एमपी में भी इसका अखबार में आया, पंजाब के भी एक न्यूज़पेपर में आया था संस्था का, और बहुत ही शानदार कार्य हुआ। सर, वैसे देखा जाए तो वाल्मीकि समाज में इस समय शिक्षा की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है, तो आपकी संस्था के माध्यम से 84 गांव वाल्मीकि सेवा विकास संस्थान के माध्यम से शिक्षा को लेकर आगामी भविष्य के क्या प्लान रहेंगे? इस संस्था के माध्यम से हम बिलाड़ा क्षेत्र के 84 गांवों का सर्वे कराएंगे। घर घर सर्वे करवा के बच्चों का ग्राफ देखेंगे, कौन बच्चा गरीब है, किन के पिताजी गरीब हैं, किसकी स्थिति क्या है। उसके हिसाब से हम बच्चों को गोद टाइप लेकर के और अच्छी शिक्षा उनको हम पढ़ाएंगे, फीस देंगे अच्छी स्कूलों में, गवर्नमेंट की स्कूल में, और शिक्षा सामग्री भी देंगे, कपड़े ड्रेस वगैरह जो भी उपलब्ध कराएंगे। गोद नामा लेकर के उन बच्चों को हम आगे से आगे अच्छी पढ़ाई कराएंगे। कंपटीशन की तैयारी भी कराएंगे हम, आरएस की तैयारी है, जो भी है अध्यापक की है, मान लो जो भी कंपटीशन की तैयारी है उसमें एलडीसी, सब इंस्पेक्टर, आरएस, आईएएस की, यूपीएससी की, आरपीएससी की जो भी तैयारी है वो भी हम इसमें कराएंगे और बच्चों का लेवल अच्छा बढ़ाएंगे। शिक्षा अभी हमारे समाज में बहुत पिछड़ी हुई है, तो हम इनको अग्रेसित करेंगे और उनके माँ बाप को भी हम उनको अग्रेसित करके उनको मोटिवेट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियाँ भी कम आ रही पढ़ाई में के लिए, तो उनको भी हम स्कूल में डालने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। देख सकते हैं 84 गांव वाल्मीकि सेवा विकास संस्थान के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे शिक्षा को लेकर। अभी इनका एक उद्देश्य था वो पूरा हुआ, अब दूसरा उद्देश्य इनका ये है कि समाज में शिक्षा को ग्राफ को बढ़ाना है। उसको लेकर 84 गांव के जो लोग हैं, बिलाड़ा क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को संस्थान गोद लेने का पूरा प्रयास करेंगी। उनकी जो भी शिक्षा का जो खर्च होगा वो संस्थान वहन करने का पूरा प्रयास करेगी। इस तरीके से इस क्षेत्र को, बिलाड़ा क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पूरी प्रयास रहेगा इस संस्थान का, ऐसा प्रकाश जी अध्यक्ष साहब का कहना है। सर, आगे में इस संस्थान के जो कार्य रहेंगे, जैसे समाज की कुरीतियों को मिटाना, जैसे आपने बताया अभी के समाज में वो विवाह सम्मेलन करवाना, तो उसको लेकर किस तरीके की प्लानिंग अभी चल रही है? अभी उस के लेके हमने मीटिंग की थी अभी पिछली बार 1 महीने पहले, और अब वापस मीटिंग बुलाएंगे दीपावली के पहले या दीपावली के बाद में स्नेह भी हो जाएगा। उसमें हम सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके और एक उद्देश्य उसका रूपरेखा बनाई जाएगी और कमेटी भी गठित करेंगे, ताकि क्या करना, कैसे करना है, कितने पहले जोड़े करने हैं, 11 जोड़े करने हैं, 21 जोड़े करने हैं जो अपने हैसियत के अनुसार, और हॉस्टल का भी निर्माण करना है, हॉस्टल के लिए भी क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, जमीन का अपना स्वयं का अपने समाज के स्तर पे खरीदना है, गवर्नमेंट से लेनी है, जो भी है, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, समाज में अभी कुरीतियाँ बहुत फैल रही है, जैसे नशा प्रवृत्ति अगर देखी जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त है, उसको कैसे मिटाने की आप संस्थान कोशिश करेगी? हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को कानूनी जानकारी दे रहे हैं कि नशा प्रवृत्ति नहीं करना है, किसी को समाज से बाहर नहीं करना है, मृत्यु भोज नहीं करना है, मृत्यु भोज में ज़्यादा बढ़ चढ़ के खर्चा नहीं करना है, आप लिमिट खर्चा करो, डोडा, शराब, ये नशा जैसी प्रवृत्तियाँ इनको कम करो। धीरे धीरे होगा, एकदम होगा नहीं, हम कर रहे हैं और कुछ लोग मानस बना रहे हैं और कहना भी मान रहे हैं और वो कर रहे हैं कि साहब अच्छा कर रहे हैं आप, और हम इस पे खरा उतरेंगे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये कुरीतियाँ मिटा देंगे। सर, आखिर में आप आरजे न्यूज राजस्थान के माध्यम से वाल्मीकि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी वाल्मीकि समाज और दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है वो मेरा सहयोग करें, कंधे से कंधे मिलाकर पूरे सहयोग करें, और जो भी कुरीतियाँ मिटानी है उसमें पूरा सहयोग करें। और मैं आपको आरजे न्यूज राजस्थान के रिपोर्टर
आप जो हमारे यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप मुझे इस लायक समझा और आपने मेरा जो भी आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे समाज को आप बताएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल, हमारा तो काम यही है, सच को दिखाना और समाज को सपोर्ट करना, किस तरीके से समाज को आगे ले जाया जाए, समाज में विकास के पथ को आगे बढ़ाया जाए, यही हमारा हमेशा कार्य रहता है। और हम भी वाल्मीकि समाज के लोगों से यही आशा करते हैं कि आप भी इस संस्थान का सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार से फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जैसे अशिक्षा है, बाल विवाह है, नशा प्रति, इनको बंद करके इस संस्था का सपोर्ट करें ताकि समाज में विकास को आगे बढ़ाया जा सके, समाज में भी अच्छे-अच्छे लीडर समाज के आगे आ सके। इतना ही कहूँगा मैं आपके साथ, आरजे न्यूज़ के साथ मिथुन रील। धन्यवाद।